Hello students, welcome to our channel. Today we solve exercise 7.1 of Cambridge Maths Milestone class 7. So chapter name lines and angles जिसका अपन exercise 7.1 के solutions इस वीडियो में करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ कि आप YouTube पे चैनल सब्सक्राइब करोगे, वहाँ पे क्या होगा, आपको जो एक वीडियो का सेक्शन है उसमें आपको हर एक क्लास का जो डिफरेंट जैसे अपलोड होता है वैसे वीडियो दिखेंगे। तो उसमें आप थोड़े कंफ्यूज हो सकते हो। आप डायरेक्ट जाएं प्ले लिस्ट में, क्योंकि प्ले लिस्ट में मैंने यहाँ पे देखिए ये सारी जितनी भी प्ले लिस्ट है यहाँ पे मैंने इसको फिल्टर कर रखे हैं। तो आपको अगर क्लास 9th का चाहिए तो 9th के प्ले लिस्ट सॉल्यूशन अलग है, क्लास 7th की प्ले लिस्ट जो चैप्टर रिव्यू की है वो अलग है, क्लास 7th कैम्ब्रिज मैथ्स माइलस्टोन जो अपने विदाउट चैप्टर रिव्यू यानी जो चैप्टर के एक्सरसाइज है उनका सॉल्यूशन की प्ले लिस्ट अलग है, टॉपिक सीरीज बता रहा हूँ वो अलग है। तो हर एक क्लास के लिए मैंने यहाँ पे प्ले लिस्ट आराम से बताई जिससे आप कंफ्यूज नहीं हो। तो आप आराम से प्ले लिस्ट में जाके आराम से वीडियो को देख सकते हैं और प्ले लिस्ट भी आप शेयर कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चन नंबर 1 से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स हमें बताना है। एन एंगल मेजरिंग 100 डिग्री इज एन ऑब्ट्यूज एंगल। एन एंगल मेजरिंग 100 डिग्री इज ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होंगे, साथ में मैं बेसिक भी बताता रहूंगा आपको। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल इट मीन्स वो एंगल जो 90 डिग्री से क्या हो, बड़ा हो, और 180 डिग्री से क्या हो, छोटे है, वो किस में काउंट होंगे, ऑब्ट्यूज एंगल में। तो 100 डिग्री है 90 डिग्री से अप है, इट मीन्स ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट हो गया ट्रू। नेक्स्ट, द सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंट्री एंगल इज 180 डिग्री। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का तो सम 90 डिग्री होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है यहाँ पे टू सप्लीमेंट्री एंगल्स होता तो हमारा 180 डिग्री राइट हो जाता। ये तो हो गया फॉल्स, क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। सी ऑप्शन, द एंगल दैट मेक्स अ लीनियर पेयर विद 73 डिग्री इज 107। तो लीनियर पेयर इट मींस टू एंगल्स का जो सम है वो 180 डिग्री होना चाहिए, उन दोनों एंगल को सम करोगे तो 180 डिग्री होना चाहिए। तो 73 प्लस 107, तो 107 प्लस 73 करेंगे तो 180 डिग्री आ रहा है, इट मींस ये जो स्टेटमेंट है वो ट्रू है। तो सी ऑप्शन हो गया ट्रू। नेक्स्ट, डी ऑप्शन, व्हेन टू लाइंस इंटरसेक्ट द वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल्स। जब टू लाइंस आपको इंटरसेक्ट करेगी, जैसे टू लाइंस ऐसे इंटरसेक्ट करती है तो इसके जो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स यानी ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होंगे, इसका इस स्टेटमेंट का मीन है। तो ये ट्रू है। ठीक है, अगर इंटरसेक्ट करेंगे इक्वली तो ट्रू होगा। टू एक्यूट एंगल्स कैन बी सप्लीमेंट्री। तो टू एक्यूट एंगल, तो एक्यूट एंगल के ऑब्टूस एंगल तो 180 डिग्री से, और एक्यूट एंगल क्या होते हैं 90 डिग्री से छोटे और 0 से बड़े, ये सारे एंगल किस में आएंगे, एक्यूट में। तो अब टू एंगल जिनकी वैल्यू 90 डिग्री से छोटी है 180 डिग्री के इक्वल कैसे हो सकता है, सप्लीमेंट्री इट मींस 180 डिग्री के इक्वल होने चाहिए टू एंगल्स। अब एक्यूट एंगल मान लीजिए एक 45 डिग्री है और एक 60 डिग्री, दोनों एक्यूट एंगल है, इन दोनों का सम कभी 180 डिग्री हो सकता है क्या, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ई ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा, फॉल्स। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 2, इन द गिवन फिगर द लाइंस मीट एट पॉइंट ओ फॉर्मिंग एंगल्स ए बी सी डी। देखिए टू लाइंस है यहाँ पर ओ पॉइंट पे मिल रही है और एंगल्स बना रही है, ए एंगल, सी एंगल, बी एंगल, डी एंगल। तो टू लाइंस कौन सी है, एल एंड एम है। नेम टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। हमें नेम टू पेयर्स ऑफ वर्टिकली ऑपोजिट, वर्टिकली ऑपोजिट इट मींस टू लाइंस क्रॉस होगी। तो जैसे मान लीजिए ए और ये बी, तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, वर्टिकली ऑपोजिट। तो पेयर टू टू पेयर्स लिखने हमें, तो एक तो हो गया एंगल ए एंड एंगल बी, ये दोनों वर्टिकली ऑपोजिट है। और कौन सा हो जाएगा, एंगल सी एंड एंगल डी, ये दोनों भी वर्टिकली ऑपोजिट हो जाएंगे। नेक्स्ट, नेम टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। तो हमें एडजेसेंट एंगल्स लिखने हैं। तो एडजेसेंट एंगल तो बहुत सारे हो सकते हैं। देखिए एडजेसेंट एंगल यानी टू लाइंस है, यहाँ पर इनके बीच के एंगल्स है, तो सारे एंगल ये एडजेसेंट एंगल्स ही है। तो एंगल ए भी एडजेसेंट एंगल है, एंगल सी भी एडजेसेंट एंगल्स है, एंगल डी, एंगल बी। उसके बाद देखिए एंगल जो और बन रहा है, और कौन सा एंगल, जैसे ये टू लाइन से मिलके बनने चाहिए, तो बहुत सारे हैं, तो हमने ये इसके आंसर वेरी हो सकते हैं, तो आप ये लिख देना सी ऑप्शन। देखिए नेम टू पेयर्स ऑफ एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर। हमें टू एंगल्स के पेयर्स लिखने जो लीनियर पेयर बनाए, लीनियर पेयर इट मींस 180 डिग्री बनने चाहिए दोनों एंगल्स को। तो देखिए जब भी ये स्ट्रेट लाइन है और इसके ऑपोजिट लाइन है, तो जो एंगल ए है और एंगल सी है ये भी एक लीनियर पेयर होगा। तो एंगल ए और एंगल सी का आप सम करोगे ना, अगर मान लीजिए कोई भी वैल्यू होगी तो ये 180 डिग्री के इक्वल आएगा। उसके बाद एंगल सी एंड एंगल बी भी 180 डिग्री बनेगा। तो हमें ओनली टू ही चाहिए थे, तो यहाँ पे 4 बन रहे, तो आप ए और सी ले लेना, सी एंड बी ले सकते हो, बी एंड डी ले सकते हो, डी एंड ए ले सकते हो, ये 4 बन रहे हैं। नेक्स्ट, डी ऑप्शन, एंगल ए विच इक्वल टू 115 डिग्री, देन फाइंड द मेजर ऑफ एंगल
बी सी एंड डी 115 डिग्री ए हमें गिवन है, ठीक है। तो ए एंगल हमें गिवन है, ए एंगल हो गया 115 डिग्री, ठीक है। 115 गिवन है, तो जब एंगल ए 115 डिग्री है तो इसका ऑपोजिट एंगल यानी एंगल बी भी क्या होगा, ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे, वर्टिकली ऑपोजिट। तो एंगल बी की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 115 डिग्री। तो एंगल बी भी आ गया 115 डिग्री, ठीक है। एंगल ए तो ऑलरेडी था 115 डिग्री। तो देखिए एंगल ए, अब ये जो देखिए ये पूरा एक सर्कल बन रहा है, यहाँ से लेकर ये कंप्लीट सर्कल बन रहे हैं एंगल्स का। तो सर्कल के एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होता है। तो एंगल सी ए एंड बी की तो वैल्यू आ गई, ये दोनों इक्वल होंगे, तो सी और डी भी तो इक्वल होंगे। तो हम सी और डी को क्या मान लेंगे, एक्स मान लीजिए, इसको एक्स मान लीजिए, तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा, एक्स। अब नेक्स्ट स्टेप में चारों एंगल्स यानी ए बी सी डी का जो सम होता है वो कितना होगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी विच इक्वल टू 360 डिग्री होगा, क्योंकि कंप्लीट एंगल बन रहा है। तो एंगल ए की वैल्यू कितनी है 115, और एंगल बी की भी हमने निकाल दी 115, प्लस एंगल सी की वैल्यू हमने एक्स मानी, डी भी एक्स माना, तो 360 डिग्री हो गया। 115 एंड 115 ये हो गया 230 डिग्री प्लस एक्स 2x विच इक्वल टू 360 डिग्री। 2x इक्वल हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 2x इक्वल 360 डिग्री माइनस 230 डिग्री हो जाएगा। तो 2x इक्वल हो गया हमारे 130 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 130 में डिवाइड करेंगे 2 से, तो x की वैल्यू आ गई हमारे 65 डिग्री सेल्सियस, सॉरी डिग्री। तो देखिए एंगल सी 65 डिग्री है, तो एंगल डी भी इसके ऑपोजिट है, इक्वल होगा, तो ये भी 65 डिग्री होगा। तो देखिए बी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, यानी सी एंड डी दोनों की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी एंड डी एक्स, इट मीन सी एंड डी की वैल्यू आ गई, एंगल सी एंड डी दोनों 65 डिग्री हो गए। तो चारों एंगल्स की वैल्यू हमें इस तरह से फाइंड करनी है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए इन द गिवन फिगर। हमें यहाँ से ए की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखिए एक स्ट्रेट लाइन है और यहाँ से लीनियर पेयर बन रहे हैं, देखिए ये दोनों लीनियर पेयर में काउंट होंगे। तो लीनियर पेयर यानी ये एंगल और ये एंगल दोनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। तो क्या करेंगे 2a+3 और जो 4a-3 इनको ऐड करेंगे, वो दोनों इक्वल किसके होंगे 180 के। तो 2 एंड एन 4a 6a हो गया, प्लस का 3 और माइनस का 3 जीरो हो जाएगा, तो 6a इक्वल 180 डिग्री। सो ए की वैल्यू क्या होगी हमारी 180 डिवाइड बाई 6, तो 180 में डिवाइड करेंगे 6 से, तो आंसर होगा 30 डिग्री, यानी ए की वैल्यू आ गई हमारे 30 डिग्री। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द मेजर्स ऑफ एन एंगल इफ द एंगल इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। हमें उस एंगल को फाइंड करना जो उसके कॉम्प्लीमेंट एंगल का 20 डिग्री ज्यादा हो। तो हम क्या मानेंगे, लेट बी एंगल, एक एंगल कौन सा हो गया x डिग्री है, ठीक है। 2 एंगल्स है ना, तो एक एंगल हो गया x डिग्री, तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट ऑफ x क्या हो जाएगा, 90 में से माइनस करेंगे तभी तो कॉम्प्लीमेंट निकलता है। एक मिनट, कॉम्प्लीमेंट की स्पेलिंग, कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स 90 डिग्री में से माइनस करेंगे तो उसका कॉम्प्लीमेंट फाइंड हो जाएगा। तो हमारे एक x डिग्री है, तो दूसरा कितना हो गया 90 माइनस x। तो देखिए ये एक एंगल आ गया, उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब देखिए हमें रिलेशन क्या गिवन है, एन एंगल यानी एक एंगल है x, द एंगल इज 20 डिग्री मोर देन इट्स कॉम्प्लीमेंट। तो हमें ये स्टेटमेंट से गिवन क्या है, एक एंगल x है, वो अपने कॉम्प्लीमेंट कौन सा हो गया 90 माइनस एक्स, उससे भी 20 डिग्री मोर है, उससे 20 डिग्री मोर है, इट मीन्स 20 डिग्री ज्यादा है। तो x और ये इस साइड है माइनस का x इधर आएगा तो प्लस का x बन जाएगा, इक्वल के इधर भेजेंगे तो x प्लस x हो जाएगा ये, और इस साइड में 90 प्लस 20 हो जाएगा 110 डिग्री। x प्लस x हो गया हमारा 2x विच इक्वल टू 110, तो x इक्वल हो गया 110 डिवाइड बाई 2, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारे 55 डिग्री, यानी वो एंगल कौन सा होगा, जो ये हो गया हमारा एंगल फाइंड कर लिया हमने, यानी फाइंड द मेजर ऑफ एन एंगल, यानी वो एंगल हो गया हमारे 55 डिग्री है, ठीक है। यही इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्लासिफाई द फॉलोइंग एंगल्स एज एक्यूट, राइट, ऑब्ट्यूस, स्ट्रेट, रिफ्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स। हमें ये सारे एंगल इनको हमें डिफरेंट बताना है। तो देखिए उससे पहले आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता दूं मैं, ठीक है, कौन सा एंगल क्या होता है। तो देखिए मान लीजिए ये एंगल है, कंप्लीट सर्कल बनता है 360 डिग्री का, ठीक है।
ये होंगे इसके, मान लीजिए ये 4 डिवाइड है, ये हो गया इसका सेंटर पॉइंट। ठीक है, स्ट्रेट लाइन बनानी है ये। तो देखिए ये एंगल है हमारा 0 डिग्री, ये होंगे एंगल हो गया 90 डिग्री, 90 में 90 ऐड करें तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री, और ये हो गया हमारा 270 डिग्री। ये वापस रोटेट करेगा तो यही वापस से क्या बनेगा 360 डिग्री। तो देखिए ये हो गया सेंटर। तो एंगल हम मेजरमेंट करेंगे यहाँ से, जीरो से ये ऐसे ऐसे अप होगा 90 डिग्री तक। तो जो जीरो से लेकर ये 90 तक के वैल्यूज है, जीरो से लेकर 90 डिग्री, ये एंगल होंगे हमारे एक्यूट एंगल। कौन से एंगल होंगे? एक्यूट एंगल। उसके बाद देखिए एग्जैक्ट आएगा, यानी 90 से छोटा, 90 नहीं होना चाहिए, तो फिक्स जो 90 डिग्री होगा उसको कहेंगे राइट एंगल, यानी जो एग्जैक्ट 90 डिग्री पर होगा उस एंगल को कहेंगे राइट एंगल। ये हो गया हमारा राइट एंगल, यानी जो एग्जैक्ट 90 डिग्री होगा वो राइट एंगल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट फिर आएंगे 90 से अप, तो 90 से अप और 180 तक, 90 से अप और 180 तक ये जो जितने भी एंगल होंगे वो एंगल होंगे हमारे ऑब्ट्यूस एंगल। वो सारे एंगल कौन से होंगे? ऑब्ट्यूस। यानी अगर मैंने कह दिया 100 डिग्री तो वो ऑब्ट्यूस में काउंट होगा, 179 डिग्री कह दिया तो भी ऑब्ट्यूस में काउंट होगा। ठीक है, और अगर मैंने कह दिया 89 डिग्री तो वो हो जाएगा एक्यूट एंगल में, और एग्जैक्ट 90 डिग्री राइट एंगल में। उसके बाद देखिए 180, एग्जैक्ट 180 डिग्री पे कौन सा एंगल होगा, यानी फिक्स बोलेगा आपको 180 डिग्री, तो 180 डिग्री कौन सा एंगल है? 90 डिग्री तो राइट एंगल हो गया, और ये हो जाएगा हमारा स्ट्रेट एंगल। 180 डिग्री कौन सा एंगल हो गया? स्ट्रेट एंगल। उसके बाद 180 से भी अप होते हैं, तो देखिए 180 से लेकर और ये वाली रेंज जो 360 तक चलते हैं, 180 से 360 के बीच में ये एंगल होंगे सारे अपने रिफ्लेक्स एंगल। कौन से एंगल होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो आपको कहेगा अगर 181 कौन सा डिग्री, 181 डिग्री कितना कौन सा एंगल है, तो रिफ्लेक्स एंगल है। 189 कौन सा है, तो रिफ्लेक्स। 275 कौन सा है, तो रिफ्लेक्स। फिर आएगा एग्जैक्ट हमारे वापस से 360 डिग्री, यानी ऐसे रोटेट करके वापस से आएंगे हम यहाँ पे, तो ये जो हमारा 360 डिग्री होगा इसको कहेंगे कंप्लीट एंगल। ये कौन सा एंगल होगा? कंप्लीट एंगल। तो मैंने पूरा बेसिक आपको बता दिया एंगल्स का। तो सबसे पहले देखिए ये ऑप्शन है हमारा 165 डिग्री, तो 165 डिग्री है। 165 कहाँ पर है? 90 और 180 के बीच में यहाँ पर है, इट मीन्स ये कौन सा एंगल हो गया? ऑब्ट्यूज एंगल हो गया। बी ऑप्शन 63 डिग्री, 63 डिग्री है, 0 और 90 के बीच में, 0 और 90 के बीच में कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल, तो ये रहा हमारा एक्यूट एंगल। सी ऑप्शन 360 डिग्री, तो जब अभी मैंने बताया था एग्जैक्ट 360 डिग्री होगा उसको कौन सा एंगल कहेंगे? ये रहा 360 के लिए कंप्लीट एंगल। उसके बाद डी ऑप्शन 180 डिग्री, 180 डिग्री है, तो मैंने अभी बताया 180 डिग्री एग्जैक्ट होगा तो स्ट्रेट एंगल होगा। ई ऑप्शन है 90 डिग्री, 90 डिग्री में बता दिया मैंने राइट एंगल है, ये भी फिक्स है तो राइट एंगल हो गया। फिर आ रहा हमारा 302 डिग्री, 302 डिग्री, तो 302 डिग्री 180 और 360 के बीच में आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 302 डिग्री, यानी इस रेंज में आ रहा था। इस रेंज वाले सारे एंगल कौन से होंगे? रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हो गया हमारा रिफ्लेक्स एंगल। तो ये हमने डिवाइड कर दिया सारे एंगल्स को। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, बाय लुकिंग एट द गिवन फिगर, ये हमें डायग्राम गिवन है, आंसर द फॉलोइंग, हमें आंसर देने हैं। तो ए ऑप्शन है हमारा आर एंगल ए ओ बी, आर एंगल ए ओ बी, ए ओ बी कौन सा एंगल है? ये ए, ये बीच वाला एंगल ओ है, और बी यानी ये वाला एंगल कितने डिग्री गिवन है? 50 डिग्री है। एंड एंगल बी ओ सी, एंगल बी ओ सी, बी ओ सी, बी ओ एंड सी, बी ए ओ एंड सी, यानी कितने डिग्री एंगल है? 70 डिग्री। ये दोनों आपस में कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? ये आपस में कौन सा एंगल है? कॉम्प्लीमेंट्री। कॉम्प्लीमेंट्री इट मीन्स इन दोनों का जो एडिशन होना है, यानी इन दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री होना चाहिए। इन दोनों एंगल का सम कितना? 90 क्या 70 प्लस 50 करेंगे तो 120 डिग्री आ रहा है इनका एडिशन। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है क्या? तो ये हो जाएगा नो, ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते तो 90 डिग्री होता है इनका सम। बी ऑप्शन देखिए, तो ए ऑप्शन में हो गया हमारा नो। बी ऑप्शन नेम द एंगल इक्वल टू एंगल सीओडी, एंगल सीओडी के इक्वल एंगल कौन सा है? सीओडी कहां पर है? देखिए सी ओ डी, तो ये एंगल सीओडी है, और देखिए ये दोनों लाइन आपस में क्रॉस हो रही है, तो ये एंगल सीओडी और ये इसका जो ऑपोजिट एंगल, ये दोनों आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल सीओडी का जो ऑपोजिट एंगल वही है, तो इसके इक्वल होगा। तो इसका इक्वल कौन सा है? एंगल ए ओ ई, एंगल ए ओ ई इसके इक्वल होगा। ठीक है, ऑपोजिट वर्टिकल एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। सी ऑप्शन नेम टू एंगल्स फॉर्मिंग अ लीनियर पेयर, लीनियर पेयर बनाने तो बहुत सारे एंगल बन रहे हैं। लीनियर पेयर इट मींस दोनों का सम कितना होना चाहिए?
180 डिग्री। तो लीनियर पेयर कौन कौन सा एंगल बना रहे हैं? एक तो एंगल हमारा ये देखिए, इस एंगल से बात करें तो एंगल सीओडी, यानी सीओडी ये एंगल, और वापस से इसका ये एंगल, यानी एंगल डीओई, एंगल डीओई, ये दोनों आपस में क्या होंगे? एंड लगे, ये दोनों आपस में लीनियर पेयर होंगे। और एक लीनियर पेयर लिखना है तो इस लाइन में से जो भी आ रहे दो लिख दीजिए, कौन कौन से, या ये वाले लिख दीजिए, एंगल एओई, एंगल एओई ये वाला एंगल, और ये एंगल दोनों मिलके भी 180 डिग्री बनेंगे। तो एंगल डीओई वापस से ये भी 180 डिग्री होगा। नेक्स्ट डी ऑप्शन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल डीओई, डीओई डी ओ एंड ई, हमें ये एंगल फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करना है तो ये एंगल और ये दोनों आपस के, इसका ऑपोजिट एंगल दोनों इक्वल होंगे। ये एंगल और ये इनके दोनों का सम करोगे 50 डिग्री और 70 इनके इक्वल होंगे। तो एंगल डीओई क्या हो जाएगा? एंगल डीओई इक्वल 50 प्लस 70, क्योंकि ऑपोजिट एंगल इक्वल होंगे। तो ये एंगल और इसके सामने वाला एंगल इक्वल होंगे तो 120 डिग्री हो जाएगा इसकी वैल्यू। ई ऑप्शन, फाइंड द मेजर ऑफ एंगल ए ओ ई, ए ओ एंड ई, ये एंगल फाइंड करना है तो ये इसका ऑपोजिट एंगल है, सीओई के सॉरी सीओडी के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? एंगल ए ओ ई की वैल्यू हो जाएगी, हमारे ऑपोजिट एंगल है तो 60 डिग्री हो जाएगी, सिंपल सा। ठीक है, जितनी ये वैल्यू है उसका ऑपोजिट एंगल की भी वैल्यू सेम होगी, तो ये भी 60 डिग्री तो होगा, एंगल ए ओ ई तो पूछा है। एफ ऑप्शन देखिए, लास्ट ऑप्शन है इस क्वेश्चन का। डू एंगल बीओसी एंड डीओई फॉर्म अ लीनियर पेयर, एंगल कौन कौन से? बीओसी एंड एंगल डीओई, क्या ये दोनों लीनियर पेयर बनाना है? लीनियर पेयर मींस इन दोनों का एंगल का सम कितने डिग्री आना चाहिए? 180 डिग्री आना चाहिए। इन दोनों का एंगल का सम कितना आना चाहिए? 180 डिग्री। बीओसी कहाँ पर है? देखिए बी ओ एंड सी, बी ओ सी तो हमारा हो गया 70 डिग्री। डीओई 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 की वैल्यू हमने फाइंड की थी 120 डिग्री। तो 70 और 120 मिलकर कितने डिग्री बनेगा? 190 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो 190 डिग्री बन रहा है तो क्या वो इक्वल है क्या 180 के? हमें तो 180 चाहिए, तो नॉट इक्वल है। इट मीन्स ये दोनों आपस में लीनियर पेयर नहीं है, तो ये हो जाएगा नो। लीनियर पेयर होते तो इनका जो सम होता वो 190 डिग्री होता। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6, सिंपल सा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 7। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करने से पहले अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इतना क्वालिटी में और इतना अच्छा कंटेंट आपको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलने वाला है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्स। हमें क्या फाइंड करना है? कॉम्प्लीमेंट्स। तो सिंपल सा है, कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्स तो होता है, तो एंगल फाइंड करने के लिए 90 में से माइनस करेंगे एंगल को, 90 माइनस एंगल कर लेंगे, जो भी एंगल गिवन है, जैसे 56 है तो उसको 90 में से माइनस करोगे तो कॉम्प्लीमेंट मिल जाएगा। सेम एज इट इज सप्लीमेंट के लिए भी होता है, तो वो भी नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। तो ये ऑप्शन देखिए 56 डिग्री है, इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? 90 माइनस 56, 90 में से 56 करो माइनस, तो आंसर हो जाएगा 34 डिग्री। ये हो गया इसका कॉम्प्लीमेंट। बी ऑप्शन क्या है हमारा? 84 डिग्री, 84 इट मीन 90 माइनस 84 करोगे तो हमारा आंसर हो जाएगा 6 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट सी ऑप्शन 32.5 डिग्री है, तो 90 में से माइनस कीजिए, 90 माइनस 32.5 डिग्री, इसको माइनस करोगे तो आंसर आएगा हमारे 57.5 डिग्री, सिंपल सा। डी ऑप्शन क्या हमारे? 61 डिग्री, डी ऑप्शन है 61 डिग्री, तो 90 में से माइनस कर दो इसको भी। कॉम्प्लीमेंट इंट मींस 90 में से माइनस करना, ये ध्यान रखना बस। ये हो जाएगा 29 डिग्री। लास्ट ठीक है, एफ ऑप्शन है हमारा, सॉरी ई ऑप्शन 1.5 डिग्री, 1.5, तो 1.5 को हम क्या लिख सकते हैं? 1.5 डिग्री लिख सकते हैं। 1.5 को कैसे लिखोगे? ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करोगे तो 3/2 बनेगा। 3/2 इट मीन्स 1.5। तो इसका कॉम्प्लीमेंट एंगल क्या होगा? कॉम्प्लीमेंट एंगल सी ए लिख रहा हूँ, कॉम्प्लीमेंट एंगल हो जाएगा 90 माइनस 1.5। तो 90 में से 1.5 माइनस करोगे तो आंसर होगा हमारा 88.5 डिग्री, या इसको ऐसे कह सकते हैं 88.5 डिग्री, ये भी कह सकते हैं, दोनों एक ही बात है। ठीक है, या तो ऐसे लिखो 88.5 या 88.5 डिग्री, ऐसे लिख सकते हैं दोनों। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में फाइंड द सप्लीमेंट्स। इस बार हमें क्या फाइंड करना है? सप्लीमेंट्स। तो कॉम्प्लीमेंट तो 90 में से माइनस करना है, और सप्लीमेंट्स के लिए सिंपल सा सप्लीमेंट्स फाइंड करना है। तो एंगल्स को किस में से माइनस करेंगे? 180 में से एंगल को माइनस कर दीजिए। तो देखिए ये ऑप्शन है हमारा 102 डिग्री, 102 डिग्री का सप्लीमेंट एंगल क्या हो जाएगा? 180 माइनस 102 कीजिए, तो 180 में से 102 किया तो हमारा आंसर हो जाएगा 78 डिग्री, बी ऑप्शन में।
91 डिग्री है, तो 180 में से माइनस कीजिए 91 को, सप्लीमेंट एंगल आ जाएगा। 180 में से माइनस किया तो 89 डिग्री। सी ऑप्शन 72 डिग्री, सप्लीमेंट 180 माइनस 72 करेंगे तो 108 डिग्री आ जाएगा। डी ऑप्शन 45 डिग्री, वही सेम 180 माइनस 45 करेंगे तो हो जाएगा हमारा 135 डिग्री। ई ऑप्शन है लास्ट 12.5 डिग्री, 12.5 डिग्री, तो इसको भी 180 में से माइनस करेंगे तो 180 माइनस 12.5, तो हमारा आंसर हो जाएगा 167.5 डिग्री। ये हो गए सारे सप्लीमेंट्स हमने फाइंड कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। फाइंड द एंगल हुज कॉम्प्लीमेंट एंड सप्लीमेंट आर इन रेशियो 2:5। ठीक है, तो कॉम्प्लीमेंट और जो सप्लीमेंट है उसका हमें रेशियो गिवन है। रेशियो का हो चाहे डिवाइड के फॉर्म में को, वो हमें गिवन है। कितना गिवन है? 2:5। हमें एंगल फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। ठीक है, कौन सा एंगल है? तो सप्लीमेंट। सो कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स क्या होता है? अभी मैंने बताया कॉम्प्लीमेंट इट मीन्स 90 में से माइनस करेंगे तो कॉम्प्लीमेंट निकलता है, और सप्लीमेंट मीन्स 180 माइनस एक्स, यानी किसी एंगल को माइनस करेंगे तो 180 में से माइनस करना है। उसका हमें रेशियो गिवन है 2/5। अब करेंगे हम क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई इट मीन्स 5 को मल्टीप्लाई करना 90 माइनस एक्स से, और 2 को मल्टीप्लाई करना है 180 माइनस एक्स से। ठीक है, तो 5 को पहले 90 से मल्टीप्लाई किया तो 450, और 5 को माइनस एक्स किए तो माइनस का 5x हो गया। 2 को 180 से किया तो 360 डिग्री, और 2 को माइनस एक्स किया तो माइनस 2x। ठीक है, अब देखिए ये माइनस का 5x है, इसको इक्वल के इधर भेजो, तो देखिए 4, और जो 360 है उसको इक्वल के इस साइड में भेजो, तो 450 ये प्लस का 360 इधर आएगा तो माइनस का 360 बन जाएगा, इक्वल के इधर। और ये देखिए माइनस का 5x है, इक्वल के इधर भेजेंगे तो 5x हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस 2x ऑलरेडी यहाँ पर है। देखिए 450 माइनस 360 करेंगे तो 90 आएगा, और 5x माइनस 2x करेंगे तो 3x आएगा। तो x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90। ये x मल्टीप्लाई में था तो यहाँ डिवाइड में आ जाएगा 3, सॉरी, तो डिवाइड किया तो 90/3 इट मीन्स 30 डिग्री। तो वो एंगल कौन सा हो गया हमारा? 30 डिग्री हो गया। फाइंड द एंगल, तो वो एंगल हो गया 30 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इन द गिवन फिगर x रेशियो y गिवन है 4:5। तो एंगल x कौन सा हमारे पास? यहाँ पर x है। देखिए इस डायग्राम को मैंने यहाँ पे बना दिया, अपने काम की चीजें मैं वही लिखूंगा ताकि आपको सॉर्ट आउट करने में, आंसर सॉर्ट आउट करने में इजी रहे। ठीक है, तो ये x है और ये y गिवन है, इन दोनों का रेशियो गिवन है। तो x रेशियो y गिवन है हमें 4:5। इट मीन्स एंगल क्या हो जाएंगे? सो एंगल x एंड y, एंगल x हो जाएगा हमारा 4x, और एंगल y हो जाएगा हमारा 5x। ठीक है, दोनों रेशियो में तो 4x और 5x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए ये y है तो इसका ऑपोजिट एंगल, यानी देखिए इनका नाम भी लिखा हुआ है इसने, a है ये। ठीक है, कलर चेंज करता हूँ जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं हो। देखिए कौन सा एंगल कौन सा है, आप फिर कंफ्यूज हो जाओगे। देखिए ये a है, ये o है, और ये b है, सिंपल सा। ठीक है, देखिए अब आप बताइए, ये एंगल y है तो इसका ऑपोजिट एंगल भी क्या होगा? y, यानी ये एंगल भी सेम होगा। और ये एंगल हमें गिवन है 90 डिग्री। कौन सा एंगल? ए और एफ। ये 90 डिग्री गिवन है, देखिए साइन है 90 डिग्री का, तो ये हमें ऑलरेडी 90 डिग्री गिवन है। अब हम जैसे जैसे एंगल फाइंड करेंगे वैसे ही आगे डायग्राम को कंप्लीट करेंगे, सारे एक साथ नहीं लिखेंगे। तो फर्स्ट हमारा ऑप्शन है, हमें फाइंड करना है एंगल ए ओ बी। एंगल ए ओ बी, देखिए ए ओ और बी यही बनाया मैंने, एंगल ए ओ बी। ए ओ बी फाइंड करना है, यानी वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वाई के लिए हमें एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। ठीक है, वाई के लिए एक्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी, या फिर हम कह सकते हैं ये 90 डिग्री है और ये वाई है। देखिए ये स्ट्रेट लाइन बन रही है ऐसे, इस एंगल को देखिए, ये वाई है यहाँ पर और ये 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, तो वाई प्लस 90 डिग्री इक्वल हम 180 डिग्री कह सकते हैं। देखिए ये दोनों एंगल मिला के, अगर इन दोनों को मिला दूं मैं, ये दोनों एंगल मिलके, सॉरी ये दोनों एंगल नहीं, जो ये एंगल है यहां से लेकर ये जो तीनों एंगल है एक्स वाई और ये 90 मिलके टोटली कितना डिग्री बन रहा है? 180 डिग्री बनेगा। इन तीनों को मिलाओगे तो 180 डिग्री बनेगा। ठीक है, तो कौन कौन से एंगल? एक तो एंगल एक्स प्लस वाई प्लस 90 डिग्री करोगे तो वो होना चाहिए 180 डिग्री के इक्वल। एक्स कितने डिग्री है? 4x है,
और ये 5x है प्लस 90 डिग्री विच इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, तो 4x, जो हमारा 4x और 5x 9x हो गया, प्लस ये प्लस का 90 है, इक्वल के इधर जाएगा तो 180 माइनस हो जाएगा 90। तो 9x इक्वल आ गया हमारे 90 डिग्री और x आ गया हमारे 90 अपॉन 10, इट मीन्स 10 डिग्री। 90 को 10 में डिवाइड, सॉरी 90 से ये इक्वल में इस साइड में 9 है, मल्टीप्लाई में तो इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, या नेक्स्ट स्टेप को ऐसे लिख सकते हो x इक्वल 90 अपॉन 9, उसके बाद ये स्टेप आ जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारे 10 डिग्री, लेकिन हमें तो y की वैल्यू फाइंड करनी है, यानी AOB फाइंड करना है। तो AOB किसके इक्वल है, y के। तो नेक्स्ट स्टेप दी गई यहाँ पर, इसके आगे यहाँ लिख रहा हूँ मैं नीचे, एंगल AOB किसके इक्वल है, y के। और y इक्वल हमने क्या, y इक्वल हमारा क्या था 5x, और x की वैल्यू हमारे पास 10 है, तो 5 मल्टीप्लाई 10, तो एंगल AOB की वैल्यू हो गई हमारे 50 डिग्री। एंगल AOB इट मीन्स ये वैल्यू आ गई हमारे 50 डिग्री, सिंपल। इसके बाद नेक्स्ट एंगल कौन सा है, एंगल EOF के लिए मैं जो एंगल हमने ए ऑप्शन फाइंड किया था उसको मैं वापस से इरेज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू मैं ले रहा हूँ वापस काम में, तो बी ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व करेंगे, देखना वापस। ठीक है, बी ऑप्शन। तो x की वैल्यू कितनी आ गई थी हमारे, x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली 10 डिग्री आ गई थी, x इक्वल 10 डिग्री। ठीक है, बी ऑप्शन देखिए, एंगल एंगल EOF हमें फाइंड करना है। EOF कौन सा है, देखिए E का पर हमारा ये है E, और ये O और F, हमें ये एंगल फाइंड करना है। ठीक है, ये एंगल फाइंड करना है, ये वाला एंगल EO एंड F, ये एंगल फाइंड करना है। तो सिंपल है, देखिए जितना ये x है इसका ऑपोजिट ये भी x डिग्री होगा, तो जो एंगल EOF है वो x के इक्वल होगा। x इट मीन्स ये एंगल x, ऐसा नहीं कि आप इसको x मान लो। ठीक है, कंफ्यूज होने के लिए, जो कंफ्यूज होंगे इसलिए हम क्या करेंगे, जो x ये लिखा ना हमने, इसको हम चेंज कर देंगे, x के लिए सिंबल चेंज करते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम, इसको लिख दीजिए P, और ये भी P। तो एंगल जो हमारा P आ गया 10 डिग्री, तो x किसके इक्वल है, हमने x माना हमने 4P के इक्वल, और P कितना हमारे 10, तो 4 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 40 डिग्री आ गया। EOF कितना आ गया 40 डिग्री, तो x यानी ये हो गया हमारा 40 डिग्री, ये 40 है तो ये भी 40 डिग्री आ गया। नेक्स्ट देखिए कौन सा एंगल है, एंगल BOF कहाँ पर है, देखिए B, ये रहा B, ये O और ये F, यानी ये दोनों एंगल मिला के यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो ये 90 है और ये 50 है। ठीक है, 90 और 50 कितना हो गया, 90 प्लस 50, तो ये आ गया BOF हमारे 140 डिग्री। डी ऑप्शन, एंगल COE, C कहाँ पर है, देखिए ये रहा C एंगल यहाँ पर, CO और E ये एंगल, यानी ये दोनों एंगल मिला के कितने बनेंगे, तो y तो हमने फाइंड कर लिया 50 डिग्री हो गया। ठीक है, ये 90 था तो इसका ऑपोजिट एंगल भी कितना हो गया 90 डिग्री, ये भी 90 रहेगा, तो सेम ये एज इट इज 90 प्लस 50, ये 90 और ये 50 मिल गई तो COE बन रहा है। देखिए ये कंप्लीट एंगल बन रहा है COE, तो 90 प्लस 50, तो ये भी हो जाएगा हमारा 140 डिग्री। तो अच्छा क्वेश्चन है, आप आराम से वापस समझ सकते हैं इसको। ठीक है, तो ये हो गई हमारी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी हमारे 7.2 नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने क्लासमेट्स के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।